सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेटाबोलाइट्स. सो मेटाबोलाइट्स से पहले हमने किया है बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों को मालूम है. सो दीज आर दी मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इनसाइड अ लिविंग सेल. जो कि लिविंग सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, है ना. तो बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर हमें पता है बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं. ठीक है. सो उन रिएक्शंस को होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स यूज़ होता है उनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स. सो वेरी इजी. ऑल दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूटिलाइज्ड, जो कि यूज़ होता है किस में, इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन. सो अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है उनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स. ओके. सो मेटाबोलाइट्स का एक दूसरा भी डेफिनेशन है. मेटाबोलाइट्स आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. मेटाबोलाइट्स कुंची नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स नो ते प्रोडक्ट्स कुंची नो काउंगा ता चीना यूज चानोकले सेल्युलर मेटाबॉलिज्म ना कुम सेल्युलर सेल ना इतने मेटाबॉलिक रिएक्शन कुने नाले. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चे जरा नोकले मेटाबॉलिक रिएक्शन ते रिएक्शंस कुना जरा नो का सेल जिना चले. All those chemical reactions which are occurring inside a cell are known as metabolic reaction. So it can be both anabolic or catabolic. So metabolic reaction nang isle chichik anabolic chichik ono catabolic reaction. Anabolic ina kata build up chano चीज molecules डूबत करले. catabolic ina breakdown छजे. तो बहुत सारी reactions हमारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं. तो ते गुना का चीज़ मेटाबॉलिक रिएक्शन. ते मेटाबॉलिक रिएक्शंस गुना का प्रोडक्ट को यूज़ छातले. ठीक है. और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं. उनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स. उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं. सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स. यूँ लेंगे आता है मेटाबोलाइट से डेफिनेशन बोले. ओके. अब ये जो मेटाबोलाइट्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. इट कैन बी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दे कैन बी अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है. अब ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, अब नाम से पता चल रहा है प्राइम. ठीक है. प्राइम मीन्स इम्पॉर्टेंटली. सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस. सो ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो मेन प्राइमरी फंक्शन को करने के लिए इन्वॉल्व होता है. मंगशाले मतलब प्राइम फंक्शन गुंजवाला फिर जैसे कि प्लान नंगता प्लान चाहिए ना हलाले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर रेस्पायरेशन द फोटोसिंथेसिस हलाले ते गुने ना समशिंगता मेटाबॉलिक रिएक्शन गुना ची जुप्रिंग मेटाबोलाइट्स गुन यूज छत तिनते गुना गता प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से रानुकले. ओके. उनको हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी. ठीक है. सो ये उनमें न तेने कहता मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म छामा नुकले. इसलिए हम उनको कहते हैं प्राइम मेटाबोलाइट्स. ओके. सो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है ये जो है ज़्यादातर प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल. ओके. And the second point in case of primary metabolite is that their role and their function are known to the scientist. इनका फंक्शन, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये हमें पूरी तरीके से पता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में. फॉर एग्जांपल तक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को ना बताए ऑन ओकले अमाइनो एसिड्स कुन फैट्स कुन नाइट्रोजनस बेस कुन. ठीक है. सो गता यूसेनो अमाइनो एसिड्स फैट्स को नेची चौथ. ठीक है. नाइट्रोजनस बेस को नेची चौथ ले डीएनए आरएनए. ठीक है. जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमें इनके बारे में सब कुछ पता है. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में अमाइनो एसिड क्या है, वो क्या फंक्शन करते हैं हमें पता है. ठीक है. सो इनका फंक्शन जो है वो बहुत हमें अच्छे से पता है. तो मैंने क्या कहा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो बताए मेन प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शन गुन परफॉर्म चला फिर हेल्प चानो निस्पा खून एनिमल सेल कुन अमाउंट छातो बनो खून फंक्शन गुन गताल तमो चुस्ते क्यूस क्यकले. एग्जांपल्स कुन गता अमाइनो एसिड्स कुन फैट्स कुन नाइट्रोजनस बेस कुन योनो हला तातिन्ना उत्सुक्सला सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुन योनो. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ये वो कंपाउंड्स है which are produced by organism and that are not required for primary metabolic process. तो इनका जो फंक्शन जो है वो हमें कोई प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं होता है. ठीक है. जो मेन फंक्शन है उसमें वो यूज़ नहीं होता है.
अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स, फंगस एंड माइक्रोबियल सेल्स में। इनका रोल और इनका फंक्शन जो है वो हमें ठीक से अभी मालूम नहीं है, ठीक है। इवन रोल ना इवन फंक्शन जी परफॉर्म चौथ मतलब दमो चुस्त तरंग युस में क्या ले तक्सन होता है इन पर एग्जांपल्स देना तक्सन निकोटीन, ठीक है, जो कि टोबैको लीव्स को निकालने आता है क्यों नो हला एक्सट्रैक्ट जो ना नोकले देने तक्सा रबर गुने नो घम नो, ठीक है। तो हमें पता है वो प्लांट इसको सिक्रीट करता है या प्लांट उसको प्रोड्यूस करता है, बट हमें ये मालूम नहीं है वो उसको क्यों प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ वो ये सब्सटेंस जो है वो उस प्लांट में क्यों रिलीज़ होता है। और इनमें अलग अलग साइंटिस्ट का चाहिए तो ज़रात क्या लगे ये विषय यूते वे अलग अलग खोने मतलब मेन खोने फंक्शन वो मैंने यूज में क्या ले तो मुझे ठीक है। तो दक्षिण होता है रबर गुने नोपा, तो रबर जैसे सेल्स गुने ना रबर प्रोड्यूस जानो रबर गुन सेल्स गुने ना कुआ योजना तेने सेल्स गुने ना जो छांगिया ना मानो जरा नोपाले रबर जो है वो इम्पर्वियस होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर को वो परमिट होने नहीं देता है, बट सेल के अंदर पूरा गता है प्लांट चाहिए ना कट चौचा कजुक पार्ट चाहिए ना रबर बुबिंग थी वहाँ डाले, बट ते वजह कोमन तरंग साइंटिस्ट को ते वे फंक्शन गुन कौन चीफ रिलीज होते ते वे स्कूल मन दमो चुस्त यूज में क्या ले ते वन को लेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ते वन होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को नता उसनो ते हम ते वानो पा कि जो रबर जो है कि खोने इम्पोर्टेंट खोने फंक्शन चीफ है यूज छान वाले छामा ले, इसलिए हमने उनको किस में रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटाबोलाइट्स, तो इसको आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो मेटाबोलाइट्स चे ज़रा नो या प्राइमरी चे नो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पूछे नो